बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन स्ट्रिप्स और इनको बनाना भी बेहद आसान है और सिर्फ आधा किलो चिकन में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाती हैं। दावत में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही कम बजट में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है और जो स्ट्रिप्स इसकी काटनी है वो ना ही ज़्यादा मोटे साइज़ की हो और ना ही ज़्यादा पतले साइज़ की हो। बस मीडियम साइज़ की स्ट्रिप्स बनानी है इसकी और लेंथ इसकी जो है वो 3 इंच के बराबर होनी चाहिए। और चिकन को अच्छी तरह से खुश्क करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें अदरक पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस के साथ चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें। और जो इसमें सिरका डाला है वो चिकन को गलाने का काम भी करेगा। उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो मुझे वीडियो बनानी है इसीलिए मैं सिर्फ इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अब एक ड्राई फ्लावर का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें बेकिंग पाउडर डाला है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने सिंपल मैदा इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करें फिर आप बेकिंग पाउडर को स्किप कर दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस और बेकिंग पाउडर जो डाला है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। और जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से चिकन स्ट्रिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ड्राई फ्लावर का मिक्सचर रेडी हो गया है कोटिंग के लिए। तो इस ड्राई फ्लावर के मिक्सचर को आप बहुत सी चीज़ों में कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गर्स बनाएं, चिकन को फ्राई करें तो उससे आप इसको कोट कर सकते हैं। तो अब इसको रखेंगे साइड पर और चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। तो अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से अंडों को बीट करेंगे। और इसमें मैंने किसी भी किस्म के स्पाइसेस शामिल नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राई फ्लावर के मिक्सचर में स्पाइसेस डाल दिए हैं। और 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स के लिए हैं। अब चिकन की कोटिंग करनी है तो सिंपल क्या करेंगे, स्ट्रिप्स को पहले कोट करेंगे ड्राई फ्लावर के मिक्सचर के अंदर और अच्छी तरह से इसको कोट करना है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से कोटिंग करनी है इसकी ड्राई फ्लावर के मिक्सचर से। तो देखें इसको मैंने कोट कर लिया है और जो एक्सेस मैदा होगा उसको झाड़ देंगे। एक्सेस मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना इसकी बहुत ज़्यादा डबल कोटिंग हो जाएगी। और अब इसको कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर के अंदर। तो वो वाला हाथ आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो हाथ आपने मैदे के अंदर इस्तेमाल किया है। कोई भी चम्मच ले लें या इस तरह का टोंग ले लें, उसकी मदद से इसकी कोटिंग करें अंडों से। और अब इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो बस इस तरीके से इसको प्रेस करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएं। तो बहुत ही आसानी से इसकी कोटिंग हो जाएगी। और चिकन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। चिकन जितनी अच्छी तरह से खुश्क होगी उतनी ही अच्छी इसकी कोटिंग होगी। तो ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये चिकन स्ट्रिप्स कोट हुई है। अब इसी तरह से बाकी के स्ट्रिप्स को भी कोट करेंगे। सबसे पहले इसको कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर के अंदर। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको कोट करना है और देखें चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो कितनी ड्राई हैं। जितनी अच्छी तरह से खुश्क होगी चिकन उतनी ही अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होगी। और अब अंडे के मिक्सचर में इसको कोट करेंगे। सारी साइडों से अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से इसको कोट करना है
ताकि ब्रेड क्रम्स में जब इसको कोट करें तो अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो सके। स्ट्रिप्स की सारी साइडों पर अंडा अच्छे तरीके से लगा होगा तो ब्रेड क्रम्ब से बहुत ही अच्छी इसकी कोटिंग होगी। तो देखिए इसको प्रेस करते हुए हल्के हाथों से अच्छी तरह से मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में आप इजीली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है और सारी स्ट्रिप्स मैंने इसी तरीके से कोट करके रेडी कर ली हैं। आधे घंटे के लिए इनको फ्रीज़र में रख दें और जैसे ही थोड़ा सा सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में इसको 2 महीने तक इजीली आप फ्रीज कर सकते हैं। और देखिए सिर्फ आधा किलो चिकन में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी भी बनती हैं। तो मुझे इनको फ्राई करना है, उसके लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब स्ट्रिप्स को डालेंगे ऑयल में और फ्राई करेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और जैसे ही इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे ऑयल में तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक इनमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि इनकी कोटिंग ना उतर जाए और ऑयल में जाके ये थोड़ा-सा फर्म हो जाए। और इनको फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से स्ट्रिप्स गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई होंगी। क्योंकि अंदर से ये कच्ची हैं तो इनको अंदर से पकाना भी है और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई भी करना है। तो कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक भी जाए और ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन सा इन पे कलर भी आ जाए। तो एक साइड इनकी थोड़ी-सी फर्म हो गई थी तो इनकी साइड को मैंने चेंज किया है और दूसरी साइड से भी गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करते हुए। बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर भी आ गया है और अब इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर इनको ओवर कुक किया तो क्या होगा कि चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी, तो जूसी नहीं बनेगी। तो अब चिकन को निकाल लेंगे स्ट्रेनर में, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखें इन पे कलर आया है और अंदर से भी चिकन बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। क्योंकि चिकन में सिरका लगाया था तो उसकी वजह से चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बाहर से कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन इन पे कलर आया है। और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको ईजिली घर पर बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाएं, फ्रीज़ कर दें। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज अ स्टार्टर आप इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और चेक करें कि अंदर से चिकन कितनी सॉफ्ट, जूसी और टेंडर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।